हेलो नमस्कार किसान साथियों आप सभी का स्वागत है अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों हम बात करने वाले हैं पहली खाद के बारे में कि धान की फसल में पहली बेसिक डोज कौन सी डालें। और किसान साथियों पहली बेसिक डोज डाल दी है तो 18 से 20 दिन की फसल में हम कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों आपने रुपाई करी और रुपाई करते समय आपने NPK, SSP और ये पोटास आदि अन्य खाद डाल दिए हैं। तो अब हम 19 से 20 दिन की फसल में कौन से खाद डालें, जिससे किसान साथियों आपको महत्वपूर्ण होता है धान की फसल में। यदि आप इस समय अपनी धान की फसल की देखभाल अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले समय में इतना अच्छा बेहतरीन उत्पादन लेंगे। किसान साथी जो ये समय होता है, जैसे किसान साथियों लगभग 20 से 40 दिन का जो समय होता है फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसान साथियों बेसिक डोज के अनुसार हम पहली खाद तो डालते हैं। बहुत से किसान साथी रुपाई करते समय खाद नहीं डालते, NPK नहीं डालते, SSP नहीं डालते और पोटास नहीं डालते। वो सोचते हैं हम लगभग हमारी फसल 10 से 12 दिन की हो जाएगी तो जब लगाएंगे। बहुत से किसान साथी 15-20 दिन की हो जाती है जब लगाते हैं। तो किसान साथियों उस समय हमें कौन से बेसिक डोज के अनुसार खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे खेत के अंदर टिल्लिंग अधिक आए और किसान साथी फसल हरी भरी रहे और बालियाँ आगे चलकर लंबी आए, तना मजबूत रहे। तना मजबूत रहेगा तो किसान साथी फसल नहीं गिरेगी। तो हमें ऐसे कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों इस समय थोड़ी सी मेहनत करते हुए थोड़े से पैसों की ज़्यादा किसान साथियों को दवाई तो बताएंगे, हम खाद तो बताएंगे। बहुत बेहतरीन खाद है, इन्हें आप एक बार अपनी फसल के अंदर डालेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। आपसे आपके पड़ोसी पूछेंगे आपने कौन सी खादों का प्रयोग किया था। तो किसान साथियों शुरू करते हैं कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसान साथियों आपने रुपाई करते समय NPK और पोटाश डाली है तो आप इन सामानों को किसान साथियों जैसे आपने NPK डाला है, पोटाश डाली है तो आप इन सामानों को डाल नहीं सकते। और किसान साथियों आपने नहीं डाली है तो आप इन्हें डाल सकते हैं। जैसे किसान साथियों यदि आपने NPK डाला है तो यूरिया की मात्रा आपको कम लेनी है, हम बताएंगे साथ साथ में। शुरू करते हैं बेसल डोज के अनुसार कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान साथियों महत्वपूर्ण होता है धान की फसल के लिए टिल्लिंग की बात। हाँ किसान साथियों मैदा अधिक रहेगा तो फसल अच्छी रहेगी, खेत हरा भरा दिखेगा। खेत में किसान साथियों अधिक संख्या में कल्लों की संख्या दिखाई देगी। तो पहले हमें मेड़ा बढ़ाना चाहिए। मेड़े के लिए हमें किसान साथियों क्या क्या करना चाहिए। तो शुरुआत में किसान साथियों हमें पहले नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों आपको, यदि आपने NPK SSP डालिए तो 30 किलोग्राम ले सकते हैं। यदि आपने कोई भी खाद नहीं डाला है रुपाई करते समय तो 45 किलोग्राम एक बैग पूरा 1 एकड़ के लिए डाल सकते हैं। और किसान साथियों यूरिया का काम किसान साथियों नाइट्रो देना होता है और फसल को हरा भरा रखना होता है। अब बात करते हैं किसान साथियों म्यूरेट और पोटाश की। यदि आपने रुपाई करते समय म्यूरेट और पोटाश नहीं डाली है तो आप इस समय म्यूरेट और पोटाश डाल सकते हैं। 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश डाल सकते हैं, जिससे किसान साथियों आपकी फसल बेहतरीन रहेगी। और किसान साथियों इसकी मात्रा की बात बता दी हमने 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट और पोटाश डाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों जिंक सल्फेट। हाँ किसान साथियों देखा जाता है कि जिंक सल्फेट की कमी से खेरा रोग हो जाता है, धान में अधिकतर देखा जाता है। पत्तियां किसान साथियों पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों पर किसान साथियों छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं, किनारे फटने लगती हैं और किसान साथियों इसमें बहुत समस्या देखने को आती हैं। तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे खेरा रोग नहीं लगे, जिससे किसान साथियों आपकी फसल बेहतरीन रहेगी। तो किसान साथियों आप यदि 21% वाली ले रहे हैं तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। यदि 33% वाली डाल रहे हैं तो आपको 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। हाँ किसान साथियों 21% वाली आपको 10 किलो लेनी है, 33% वाली किसान साथियों 7 किलोग्राम लेनी है। तो अब बात करते हैं किसान साथियों अगले खाद के बारे में। तो किसान साथियों थोड़ा अगले खाद के बारे में बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने खाद क्यों बता रहे हैं। किसान साथियों थोड़ी सी मेहनत यानी थोड़ा सा खर्च करके अब आप लगा देंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। आपके 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि किसान साथियों इस समय थोड़ी सी खर्च करके थोड़ी सी फसल को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व देकर फसल को हरी भरी रखकर आपके फसल अच्छी रहेगी, तना मजबूत रहेगा, कल्ले अधिक आएंगे इस समय और किसान साथियों आगे चल के बालियाँ भी लंबी आएगी।
बात करते हैं चौथे, तो आपको लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं। इसकी मात्रा किसान साथियों आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा ले सकते हैं किसान साथी। और किसान साथियों हम बात करते हैं अगले, जैसे किसान साथियों फेरस सल्फेट की कमी की देखा जाता है कि पत्तियां तो होती हैं किसान साथियों ऊपर सफ़ेद सी पड़ने लगती हैं। देखा जाता है कि धान की फसल तो होती है उसमें पत्तियां पेड़ ऊपर सफ़ेद सी पड़ जाती हैं, तो उसके दूर करने के लिए हमें फेरस सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों। इसकी मात्रा आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फेरस सल्फेट की मात्रा लेनी है। अब बात करते हैं किसान साथियों फेरस सल्फेट किसान साथियों बहुत अच्छा रहता है। इसी में किसान साथियों आप सल्फर ऐड कर सकते हैं। सल्फर की जो मात्रा किसान साथियों आप ले सकते हैं 10 किलोग्राम सल्फर की मात्रा ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये फंगस को जड़ों से नीचे से फंगस को हटाने का काम करता है। नीचे फंगस लग जाते हैं तो उन्हें किसान साथियों नष्ट करने का काम करता है फंगस। तो किसान साथियों और आपकी भूमि को भी किसान साथियों सल्फर मुलायम करने का काम करता है, जिससे मेंढक किलो की संख्या अधिक निकले और भूमि मुलायम रहेगी तो अच्छा रहेगा। और किसान साथियों हमने आपको बताए सारे आपको खाद बताए। एक आपको कीटनाशक लेना है। कीटनाशक कौन सा भी घेर सकते हैं, काटम डाल सकते हैं, फटेरा डाल सकते हैं। और किसान साथियों इनों में से इन दोनों की मात्रा तो लेनी है 3 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में लेनी है। 3 किलोग्राम आप ले सकते हैं किसान साथियों फटेरे की और काटप की। किसान साथियों ये खाद आप अपनी धान की फसल में लगाएं। लगाने के बाद जब 10 से 15 दिन के बाद जो फसल का देखेंगे, खेत को देखेंगे, खेत कतई किसान साथियों भर जाएगा, हरा भरा खेत लगेगा और किसान साथियों कल्लों की संख्या बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो थोड़ी सी खर्च कर कर आप इन खातों को लाएं और किसान साथियों ज़्यादा महंगे खाद नहीं आएंगे। यदि किसान साथियों हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कौन कौन से राज्य तक पहुंचती है। तो किसान साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान। और अजय पाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों।